तो हेलो दोस्तों, मैं शिवानी और आप सभी का स्वागत है बालाश्री एजुकेशन में। तो दोस्तों, आप एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम होने में बहुत ही कम टाइम बचा है। तो आज के इस वीडियो में आपके शेयर करने वाली हूँ क्या लास्ट मोमेंट की क्या स्ट्रेटजी थी, क्या प्लानिंग, और साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देखेंगे तो आपके भी हाई होने के 100% चांस है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट टाइम टेबल शेयर करना चाहती हूँ। ये टाइम टेबल को आपको अपने एग्ज़ाम डेट तक आपको इसको फॉलो करना होगा। एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाने के लिए आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट है कि आप पहले अपने स्टडी के लिए जितना भी टाइम देते थे उससे अब कोई भी मतलब नहीं है, पर अब आपको अपने स्टडी के लिए दोगुना टाइम देना होगा। मतलब कि आपको कम से कम 8 से 10 घंटे तो पढ़ने ही होंगे जब तक कि आपका एग्ज़ाम डेट नहीं आ जाती, क्योंकि ये लास्ट टाइम है आपकी प्रिपरेशन के लिए। ये पूरा जो टाइम रहता है वो पूरा गेम चेंजर टाइम रहता है। आपको प्रिपरेशन ऐसे करके करनी है कि आपका ये लास्ट अटेम्प्ट है। पॉइंट नंबर सेकंड है कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं या फिर आपने उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी टॉपिक्स को कवर किया, तो आपको ये जो लास्ट टाइम बचा है उस टाइम में आपको किसी भी न्यू टॉपिक्स को पढ़ना नहीं है। जो भी टॉपिक आपके कवर हो गए, जो भी टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए, आपको उन्हीं टॉपिक को रिवीजन करना है, उन्हीं टॉपिक को आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। इतना स्ट्रॉन्ग करना है उन्हीं पढ़े हुए टॉपिक्स को कि आपसे उस टॉपिक में से एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, एक भी क्वेश्चन आपका नेगेटिव में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए आपको कुछ भी न्यू नहीं पढ़ना है। जो आपने पढ़ लिया है अभी तक, जो भी आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है, उन्हीं टॉपिक का रिवीजन स्टार्ट करना है। पॉइंट नंबर थर्ड और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सेक्शन के लिए, तो आपको इसमें करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को तब तक पढ़ना है जब तक कि आपका एग्जाम डेट नहीं आता है। तो मतलब आपको मॉर्निंग तक के आपको सारे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो लगते हैं आपको तब तक के याद करने हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में ऐसा बहुत बार देखा गया है कि बिल्कुल लेटेस्ट एग्ज़ाम टाइम से पहले के आपको करंट अफेयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप इसको अभी से ही ध्यान देना और कॉपी में नोट करते हुए जाएं जो जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं। पॉइंट नंबर फोर्थ कि आपने अभी तक जनरल नॉलेज की जितनी भी प्रिपरेशन कर ली है, अच्छे तरीके से किए या फिर थोड़े कम अच्छे तरीके से किए, तो आपको कुछ भी न्यू नहीं पढ़ना है। जितना आपने पढ़ लिया आपको उन्हीं चीज़ों का रिविज़न करना है, और जो भी टाइम आपका बच जाता है आपको उन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है जो आपको कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स देंगे, कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला के देंगे। तो फोकस करना है आपको इंग्लिश पर, फोकस करना है आपको मैथ्स पर, रीजनिंग पर एंड करंट अफेयर्स पर। ये जो ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला के देंगे, तो इन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। कुछ भी नया मत कीजिए, जो भी आपने पढ़ लिया उन्हीं का आपको रिविज़न करना है। तो अब फाइनली आते हैं हम अपने टाइम टेबल पर कि आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। तो आपको कम से कम 8 आवर तो आपको देना ही पड़ेगा अगर आप सीरियस है अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, और साथ ही साथ आपको 8 घंटे बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे, पर अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो आपको ये टाइम भी बहुत कम लगने लगेगा। तो आपको जब भी स्टडी करनी है हमेशा ब्रेक ले लेके करनी है। आपको कंटिन्यूसली 8 आवर तक स्टडी नहीं करनी है, और ना ही कोई कर पाएगा स्टडी 8 आवर्स तक, वो भी पूरा फोकस्ड होकर। तो पढ़ने का सबसे सही टाइम होता है वो मॉर्निंग का होता है। तो मॉर्निंग में आपको 5 to 7 आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है। मैं यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए बोल रही हूँ, रिवीजन के लिए बोल रही हूँ। यहाँ पर मैं कुछ भी चीज़ आपको न्यू करने के लिए नहीं बोल रही। 9 से लेकर 11 बजे तक मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको 11 से लेकर 1 बजे तक के आपको प्रीवियस ईयर पेपर करना है एंड उसका एनालाइज करना है। उसके बाद आपको 2 बजे से लेकर 3 बजे तक आपको करना है रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है। 4 से लेकर 6 बजे तक आपको करना है मॉक टेस्ट देना है एंड उसका एनालाइज करना है कि आपकी क्या क्या कमी रह गई है। 7 से लेकर 8 बजे तक आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, मतलब क्या क्या न्यू अपडेट आई है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस को नोट करते हुए पढ़ना है। करंट अफेयर्स में आपको हमेशा अपडेटेड रहना है, एग्जाम डेट तक आपको अपडेटेड रहना है। फिर लास्ट आता है 9 बजे से लेकर 11 बजे तक आपको फिर से प्रीवियस ईयर पेपर करना है एंड उसका एनालाइज करना है। ये टाइम टेबल आपको तब तक फॉलो करना है जब तक कि आपके एग्जाम नहीं हो जाते। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है प्रीवियस ईयर पेपर। तो प्रीवियस ईयर पेपर को तो आपको हर हाल में करना ही करना है। मैं यहाँ पर ये बताने वाली हूँ कि आपको इन प्रीवियस ईयर पेपर से अपने मार्क्स को इंक्रीज कैसे करना है। पॉइंट नंबर फर्स्ट है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर हमेशा टाइमर के साथ ही देना है। मतलब आपको जैसे एग्जाम टाइम में इन्वायरमेंट होगा उसी इन्वायरमेंट में आपको अपने प्रीवियस ईयर पेपर को यूज़ करना है।
और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको ये भी देखना है कि आप 1.5 घंटे क्या में 100 क्वेश्चन को आप टच कर पा रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, वो सभी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। पॉइंट सेकंड है कि आपको जो भी आप प्रीवियस पेपर देंगे उसके बाद आपको ब्रेक लेना है और फिर आपको इम्पॉर्टेंटली एनालाइज करना है, फोकस होकर कि आपकी कहाँ कहाँ गलती निकल रही है, क्या क्या कमी रह गई है, आपको उसको प्रॉपर तरीके से अच्छे से सॉल्व करना है। पॉइंट नंबर थर्ड कि आपको अपने माइंड में बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना है कि मेरे से इतने टाइम में इतने क्वेश्चन नहीं हो रहे, कि अब बस आपको ये देखना है कि आपको इस प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे करके निकालना है। पॉइंट नंबर फोर्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके मार्क्स को इंक्रीज करेगा, जो कि है आपको जो भी प्रीवियस पेपर आप जो देंगे उसमें से जो भी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं, स्पेशली इंग्लिश के, स्पेशली आपको जनरल नॉलेज के, उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको उसी टाइम कॉपी में नोट करते हुए जाना है और साथ ही साथ याद भी करते जाना है। और बात रही रीजनिंग की और मैथ्स की, उसके आपको पैटर्न को समझना है, ये देखना है कि इस पैटर्न से रिलेटेड आप सारे टाइप के क्वेश्चंस को कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको उसी समय करना है, करने की प्रैक्टिस करनी है, कुछ भी नया नहीं करना, बस उन्हीं चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट वीडियो जल्दी चैनल पर आने वाली है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार।